अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज मोहम्मद आकिब एंड आई विल बी टीचिंग यू साइंस। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत खुश हैं एंड यू स्टेइंग पॉजिटिव। आज हम एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, दैट्स चैप्टर नंबर 8, फूड एंड डाइजेशन। चलते हैं बोर्ड की तरफ। सो मेरे प्यारे बच्चों, माय डियर स्टूडेंट्स, स्टार्टिंग ऑफ विद अ न्यू चैप्टर, फूड एंड डाइजेशन, दैट्स चैप्टर नंबर 8। अभी आपने क्या करना है, अभी जरा अपनी बुक्स को साइड पे रख दें, लिसन टू माई वॉइस वेरी क्लियरफुली एंड लुक एट मी। बुक्स को अब जरा साइड पे रख दें। लेट्स स्टार्ट ऑफ नाउ। फूड एंड डाइजेशन, जैसा कि द टॉपिक इटसेल्फ टेल्स यू कि आज हम पढ़ेंगे राइट नाउ अबाउट आवर ओन सेल्फ, अबाउट आवर ओन बॉडी। फूड उसी तरह से जरूरी है जैसे एक गाड़ी को चलाने के लिए यू नीड फ्यूल। गाड़ी के अंदर फ्यूल नहीं होगा तो गाड़ी नहीं चलेगी। इसी तरह से योर बॉडी रिक्वायर्स फूड 3 times a day or 2 times a day at least, minimum and maximum 3 times. इसी तरह से लिक्विड जो हम पानी पीते हैं, एटलीस्ट यू नीड एटलीस्ट मिनिमम 10 to 15 glasses of water in a day. ये क्यों हमें सारे कहते हैं, ये सारे बड़े, मुझे तो आज भी मेरे अम्मी अबू अभी भी इंसिस्ट करते हैं, अगर मैं नाश्ता छोड़ के जा रहा हूं तो दे कॉल मी बैक एंड दे से कि नाश्ते के बगैर आपने बाहर नहीं जाना। और मैं बैठता हूं और नाश्ता करता हूं इवन एट दिस एज। व्हाई? ये जो क्वेश्चंस हैं जो मैं अभी आज आपको बताने लगा हूं, ये सारे हम इसी चैप्टर के अंदर अपार्ट फ्रॉम द बुक, एड फ्रॉम द बुक आंसर भी करेंगे एंड वी विल एंजॉय इट टू। आज आपको हो सकता है जो आपके सवालात थे ज़हन में इससे पहले, वो सब के सब आंसर हो जाएं इस चैप्टर की वजह से कि ये हमारे पेरेंट्स स्पेशली, व्हाई डू दे इंसिस्ट ऑन मेकिंग अस, एक्चुअली वो मजबूर क्यों करते हैं हमें कि नाश्ता करो, खाना खाओ, रात का खाना खाओ, ये मत छोड़ो, ये ज्यादा जरूरी है, ये सब्जी ज्यादा अच्छी है, इसको खाओ, डोंट डिसलाइक इट। ये मैं सारा आपको इस चैप्टर के अंदर पढ़ाऊंगा भी और समझाऊंगा भी। नाउ food, as I said, is very important, just like a car requiring fuel in order to move. इसी तरह से सर आकिब को भी फूड की जरूरत है कि वो आपको पढ़ा सके। मुझे जब तक खाना नहीं मिलेगा, मैं नाश्ता ना करके आता और मैं आपको आके लेक्चर पढ़ाना शुरू कर देता, तो क्या होता? You'd start feeling कि हो हमारे तो सर आज खुद सो रहे हैं, थके हुए हैं, उनके अंदर तो एनर्जी नहीं है, वो एक्साइटमेंट नहीं है, वो खुशी नजर नहीं आ रही। सो वेयर डज दिस ऑल कम्स फ्रॉम? दिस ऑल कम्स फ्रॉम द फूड दैट यू ईट। जो मैं आपको अक्सर लेक्चर खत्म करने पे और शुरू करने पे आपको एक जुमला बोलता हूं, स्टे पॉजिटिव। आज मैं आपको इसी चैप्टर के अंदर, इसी टॉपिक्स के अंदर इसकी रेलेवेंस समझाऊंगा कि मैं आपसे ये क्यों कहता हूं और इसके पीछे वजह क्या है। नाउ आज हम इस लेक्चर के अंदर जो पढ़ेंगे वो है खाने और उनकी इकसाम। किस तरह के खाने हमें क्या क्या प्रोवाइड करते हैं और उन खानों में से हमें क्या मिलता है, हमारी बॉडी की क्या रिक्वायरमेंट्स है, वो किस तरह से पूरी होती हैं, हम उसको आज ब्रीफली पढ़ेंगे। नाउ लुक एट द बोर्ड। द फूड वी ईट देयरफॉर हेल्प्स अस इन, यानी कि वो खाने जो कि जैसे मैंने अभी आपको पहले समझाया था कि द फूड दैट वी ईट इज एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर द एनर्जी दैट वी रिक्वायर, वो हमें किस किस चीजों में हेल्प करती है। वो खाने होते हैं जो कि हमें एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं। देन दे आर फूड्स दैट हेल्प अस इन ग्रोथ एंड रिपेयर। दे आर फूड्स दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द केमिकल रिएक्शंस जो कि हमारे जिस्म के अंदर हो रही हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, excretion. इसके अलावा भी देयर आर मेनी अदर रोल्स जो कि हम जो खाना खाते हैं उससे जो हमें मिलता है, जो मिनरल्स मिल रहे, विटामिन्स मिल रहे, फैट्स एंड ऑल दैट। इसके अलावा भी देयर आर अदर सब्सटेंसेस दैट आवर बॉडी एक्वायर्स, जिसके थ्रू हम डिफरेंट फंक्शंस अपनी बॉडी के अंदर परफॉर्म करते हैं। इनके अलावा देयर आर फूड एज वेल
जो कि हमारा डिफेंस मैकेनिज्म को भी एक्टिव करता है और उसको स्ट्रांग रखता है ना। डिफेंस मैकेनिज्म किस टर्म के अंदर मैं आपके लिए इस वक्त यहां पे इस्तेमाल कर रहा हूं, इट मींस कि वो खाने जिसकी मदद से आपकी बॉडी डिफेंड करती है अगेंस्ट वायरसेस, बैक्टीरियाज एंड फंगस। ये वो 3 लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जिसकी वजह से हम बीमार होते हैं या हमें कोई इंफेक्शन हो सकती है किसी बैक्टीरिया की वजह से। उसके अगेंस्ट हमारी बॉडी डिफेंड कैसे करती है वो हम आज के लेक्चर्स में और आने वाले लेक्चर्स में भी पढ़ेंगे। चलते हैं अगले बोर्ड की तरफ। Now, as you're looking at the board, आपको ऑलरेडी समझ तो आ गया है कि हम उन खानों में से हमें क्या क्या हमारी जिस्म को मिल रहा है, हमारी बॉडी को क्या क्या हमारी रिक्वायरमेंट्स पूरी हो रही हैं, वो आपको पता तो लग गया। Starting off with carbohydrates. Now, carbohydrates are sugars that when broken down gives us energy. Carbohydrates basically, आगे फर्दर मैं इसको सिंप्लीफाई कर देता हूं आपके लिए, ग्लूकोज। हमने पिछले चैप्टर्स में भी आपने पढ़ा होगा, इफ नॉट थ्रू मी बट यू मस्ट हैव गॉन थ्रू दिस, कि ग्लूकोज को जब हम ब्रेक डाउन करते हैं तो क्या होता है, उससे एनर्जी निकलती है। जस्ट लाइक प्लांट्स के अंदर भी जब ग्लूकोज को तोड़ा जाता है तो उसमें वो एनर्जी एक्वायर करता है। एंड नाउ प्लांट्स के अंदर क्यों जरूरी होती है एनर्जी? अगेन, इन ऑर्डर टू कैरी आउट ऑल द रिएक्शंस, all the functions for the plant to survive. इसी तरह carbohydrates gives us energy, gives us that glucose, जिसको तोड़ने के बाद chemical reactions जो होती हैं जिसके अंदर तोड़ा जाता है, anaerobic और aerobic respirations, जिसके अंदर इसको तोड़ा जाता है और उससे हमारा जिस्म क्या एक्वायर करता है, एनर्जी। नाउ इसको और मैं आपको एक मिसाल देता हूं। अक्सर आप मार्केट्स में जाते हैं, आपने अगर पहले कभी नोट नहीं किया, बट दिस टाइम आई वांट यू टू नोट, खास तौर पे जब आप खाने पीने की चीजों के सेक्शन के अंदर जाते हैं ना, सुपरमार्केट, आप लेस का पैकेट उठाए और उसके पीछे आप देखेंगे कि इंग्रेडिएंट्स लिखे होते हैं और उस इंग्रेडिएंट्स के साथ लिखा होता है कि ये इंग्रेडिएंट आपको कितनी एनर्जी दे रहा है या इन टोटल इसके अंदर कितने कार्बोहाइड्रेट्स हैं। दैट डिफाइंस कि आप कितने कार्बोहाइड्रेट्स का इनटेक कर रहे हैं इन अ डे। इसी की वजह से आप उतना ही एनर्जी फील करेंगे अगर आप उसको बैलेंस्ड फॉर्म में, याद रखें ये जो मैं अभी आपको आज पढ़ा रहा हूं, अगेन मैं इसके अंदर ये मल्टीपल टाइम्स टर्म यूज करूंगा, बैलेंस्ड फॉर्म में या बैलेंस्ड डाइट, ये मैं काफी दफा शायद यूज करूं। इसका मतलब क्या होता है? बैलेंस का मतलब ये होता है कि बैलेंस करना, जो कि आपको नेचुरली पता है कि बैलेंस करने का मतलब क्या है, लेकिन बैलेंस डाइट मींस कि आप जो भी खा रहे हैं उसको ना तो आप कम खा रहे हैं इन अ लेस क्वांटिटी या ना ही आप एक ज्यादा क्वांटिटी में खा रहे हैं। नाइदर इट्स लेस नॉर इट्स एक्सेसिव। आप बैलेंस रख रहे हैं, जितनी आपके जिस्म की रिक्वायरमेंट है आप सिर्फ उतना ही खा रहे हैं। दैट इज बैलेंस्ड। फॉर एग्जाम्पल, मेरे जिस्म को जरूरत है 2 रोटियों की, मैं अगर एक खा रहा हूं दैट मींस कि मैं अपनी बॉडी की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर रहा। लेकिन अगर मैं 4 या 5 खाने लग गया हूं, इसका मतलब है मैं एक्सेस में जा चुका हूं। अगर कम खाऊंगा तो आई स्टार्ट श्रेडिंग वेट, मेरा वजन कम होने लग जाएगा। अगर ज्यादा खाने लग जाऊंगा तो मेरा वजन बढ़ने लग जाएगा। ये जो बैलेंस डाइट होती है, ये जो बैलेंस फॉर्म होती है, दैट हेल्प्स मी इन रिटेनिंग माय प्रॉपर बॉडी शेप। सो इसके साथ ही मैं आपको मजीद कुछ और भी रेलेवेंस देता हूं। अगर आपका कोई बड़ा भाई है या आपके वालिद साहब who are very fond of exercising, वो किस लिए करते हैं एक्सरसाइजिंग, आपके लिए क्यों जरूरी है, ये सारी चीजें जो होती हैं ये आपके उस वक्त काम आती हैं जब आप एक्सरसाइज कर रहे होते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स उस वक्त बर्न आउट होते हैं, उस वक्त टूटते हैं आपको एनर्जी देने के लिए। यानी कि अगर आपने एक्सेस खा लिया है और आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, सो दैट मीन्स कि आप अपनी बॉडी की शेप को लूज नहीं करेंगे। कार्बोहाइड्रेट्स की जितनी आप एक्सेस करते जाएंगे, जितना आप उसको ज्यादा खाते जाएंगे, आप
आपका उतना ही वेट बढ़ता जाएगा। ना अक्सर मुझसे ये मेरे स्टूडेंट्स पूछते होते थे कि सर वी आर वेरी स्किनी, हमारा वेट नहीं बढ़ता, हम कैसे अपना वेट बढ़ाएं? सो उसमें मैं उनको ये बताता था कि कार्बोहाइड्रेट्स, स्पेशली कार्बोहाइड्रेट्स, उसकी इंटेक जरा ज्यादा करो। अगर नाश्ते के अंदर आप एक ब्रेड खा रहे हो, स्टार्ट ईटिंग 2 और 3। लेकिन डू नॉट फॉरगेट कि चाहे आप छोटे हो, बच्चे हो, बड़े हो रहे हो या मेरी एज तक भी पहुंच जाओ, डोंट फॉरगेट exercise at every age is very important in order to stay in shape, in order for your muscles to be strong. अगर आप नहीं होंगे तो आप lethargic हो जाएंगे और आपका बॉडी स्टैमिना कम होता जाएगा। So those who are worried about their weight, कि हमारा वेट नहीं बढ़ता, हम किस तरह करें? Do not skip your breakfast. Eat your breakfast properly and a very healthy one. दूध का ग्लास अगर आप पीते थे, start taking milkshakes. Milkshakes provides you more carbohydrates, more sugars, more energy. Number 2, eggs. Their source and the powerhouse. ये powerhouse किस लिए? प्रोटीन्स के लिए। इसको हम प्रोटीन्स वाले टॉपिक में पढ़ेंगे, why? लेकिन ये जो कार्बोहाइड्रेट्स है, इसका मैं यहां पे खत्म करता हूं, that it provides you with energy. And it helps you in retaining your shape as well. जितनी एनर्जी होगी आपके लिए उतना ही अच्छा होगा। Now moving on to the next topic, look at the board. Fats. Fats is basically again इसी तरह से एक ये शुगर्स की कॉम्प्लेक्स फॉर्म है। फैट्स क्या करते हैं? ये आपको कार्बोहाइड्रेट से दुगनी एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, ट्वाइस एज मच एनर्जी कंपेयर टू कार्बोहाइड्रेट्स। फैट्स क्या होता है? चूंकि ये सारे टूटते नहीं हैं, हम सारा यूटिलाइज नहीं करते। अब अगेन, अब ये मेरी बात जरा समझने की कोशिश करिएगा कि अभी तो मैंने बात की थी फॉर ऑल दोस किड्स हु आर वेरी स्किनी। अब मैं बात करना चाहता हूं दोस किड्स, वो बच्चे जिनका वजन जरा ज्यादा है ना, उसमें अब जरा समझने की कोशिश करें। फैट्स जब हम इनटेक कर रहे होते हैं, जैसे कि आपको दूध में भी मिल जाते हैं, आपको तकरीबन हर खाने पीने की चीज के अंदर फैट जरूर मिलेगा। चीज जिसको पसंद है, मुझे चीज बहुत पसंद है, मैं बहुत फैट इनटेक करता हूं। अब होता क्या है? अब अगर मैं एक्सरसाइज नहीं कर रहा, फैट्स चूंकि सारे के सारे कंज्यूम ही नहीं हो रहे, जैसा कि मैंने कहा कि कार्बोहाइड्रेट से दुगने एनर्जी प्रोवाइड कर रहा होता है, और मैं अगर सिर्फ उससे लेट्स से हाफ एनर्जी ले रहा हूं, तो बाकी फैट कहां जा रहा है? ये सारा का सारा फैट हमारी स्किन की लेयर के अंदर, जिसका नाम है एडिपोज टिश्यू, उसके अंदर डिपॉजिट होने लग जाता है। जरूरी नहीं है कि आप ये नाम याद रखें, आई एम जस्ट टेलिंग यू, आई एम जस्ट रेफरिंग इट टू यू। ये उसके अंदर डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है। स्लोली एंड ग्रेजुअली क्या होता है कि मेरी बॉडी की शेप इम्प्रॉपर होने लग जाती है, मेरा मुंह बड़ा होने लग जाएगा, मेरा पेट बाहर की तरफ निकलने लगेगा, मेरे बाजू और मेरे शोल्डर्स में फैट डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा, मेरे थाइस के फिर आएगा फैट डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा, एंड इट विल मेक मी लूज माई प्रॉपर शेप ऑफ बॉडी। अब याद रखें, जैसे मैंने कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर भी आपको बताया और मैं आपको फैट्स में बता रहा हूं, अबाउट हैविंग एक्सेसिव वेट और हैविंग अ वेरी लेस वेट कंपेयर्ड जो आपकी एज के अंदर होना चाहिए। मैंने अक्सर देखा है, आई हैव बीन विटनेस टू इट। आज मैं आपको एक बहुत मॉरल के हिसाब से, एथिक्स के हिसाब से एक बात बताना चाहता हूं बिफोर आई मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। छोटे होते हम कमजोर बच्चों का मजाक उड़ाते हैं, या जिनका वेट बहुत ज्यादा, हम उनका भी मजाक उड़ाते हैं। ट्रस्ट मी, इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर देम। यू हैव नो आइडिया कि वो खुद किस चीज से गुजर रहे होते हैं। दे स्टार्ट हेटिंग देम देयर ओन सेल्फ। ऐसा ना करें, हेल्प देम, गाइड देम, बी वेरी गुड टू देम, बी फ्रेंडली टू देम। दैट इज हाउ दे विल गेन कॉन्फिडेंस। जो कमजोर है वो खाने लग जाएगा, और जिसका बॉडी वेट बहुत ज्यादा है वो आपके साथ मिलकर खेलना शुरू होगा, एक्सरसाइज करेगा। Don't bully anyone or any kid who's got less weight
or who's got more weight. They did not have an idea कि how this will end up. उनको नहीं पता था इसका रिजल्ट क्या होगा. So I urge, और मैं ताकीद करूंगा आपसे कि कभी भी मजाक ना उड़ाइएगा, उनका ख्याल रखें. आज आप उनका ख्याल रखेंगे, trust me, they'll take care of you in future as well. That's how you make good friends and friends that will be forever. क्योंकि वो आपकी ये बातें कभी भी नहीं भूलेंगे. Now, let's get back to the topic. फैट्स के बाद आता है प्रोटीन्स. मैंने अभी थोड़ी देर पहले प्रोटीन्स के बारे में जिक्र किया था. प्रोटीन्स बेसिकली आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स. ये आपकी बॉडी को ग्रो करने में हेल्प करते हैं. फॉर यू, प्रोटीन्स आपके लिए इसलिए जरूरी है कि अगर आपकी प्रोटीन डाइट में है, दैट विल हेल्प यू इन ग्रोइंग. अक्सर आप देखते हैं कि अगर आप जब ग्रेड 4 में थे, आपकी हाइट क्या थी. आज आप नोट करें कि ग्रेड आप जब 6 में आ गए तब आपकी हाइट क्या है, और जब आप ग्रेड 8 एंड 9 एंड 10 में जाएंगे तब आपकी हाइट क्या होगी. आपका इट जस्ट रेफरिंग टू वन एस्पेक्ट ऑफ ग्रोथ, दैट इज हाइट. आपकी पूरी बॉडी ग्रो कर रही होती है. किस तरह से ग्रो करती है? प्रोटीन्स की हेल्प से. इसके अलावा प्रोटीन्स का क्या काम होता है? दे हेल्प इन रिपेयरिंग योर बॉडी एज वेल, रिपेयरिंग डैमेज टिश्यूज. अब मैं रात का खाना को, जो आपको मैंने अभी रेफर भी किया था कि क्यों जरूरी होता है, रात के खाने में आपके अक्सर मोस्ट ऑफ द टाइम प्रोटीन्स जरूर होते हैं डाइट में. ना उसकी वजह से क्या होता है, जब आप खाना खाने के बाद आफ्टर अ व्हाइल, आफ्टर 1 आवर 2 आवर सो जाते हैं, एट दैट टाइम बॉडी आपकी उसी प्रोटीन को यूटिलाइज करती है और आपकी बॉडी को रिपेयर करना शुरू करती है. अगर आपको चोट लगी हुई थी, खास तौर पे आप नोट करिएगा, आपको चोट लगी, आप अगले दिन सुबह उठ के देखते हैं तो आपको वो वुंड ड्राई हो चुका हुआ होता है. आप 2 दिन बाद देखते हैं तो उसके ऊपर एक स्कैब बन चुका हुआ होता है. 10 दिन के बाद वो स्कैब उतरना शुरू होता है और आपकी नई स्किन आ चुकी होती है नीचे. सो ये किस तरह से आपकी बॉडी डैमेज टिश्यू को रिपेयर कर रही है? किसकी मदद से कर रही है? प्रोटीन्स की मदद से कर रही है. नेक्स्ट टॉपिक इज मिनरल्स. नाउ मिनरल्स हमें बड़ी कम क्वांटिटी में यूज होते हैं हमारी बॉडी के अंदर. हमें उस तरह से रिक्वायर्ड नहीं, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स या फैट्स. बोर्ड की तरफ जरा देखिएगा एक दफा. कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, फैट्स हो गए, प्रोटीन्स हो गए. इस तरह से ये जो 3 आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं, ये तो दिन के अंदर मस्ट है. इसके बगैर तो मैं कहता हूं कि आपका दिन पूरा ही नहीं होगा अगर आपने इन तीनों में से कोई ऐसी चीज नहीं खाई. ये किन किन चीजों में पाया जाता है, ये कैसे होता है, ये मैं आपको अगले लेक्चर के अंदर पूरा एक टेबल बना के दूंगा, जिसको आपने अपने पास खुद ड्रॉ करना है. और बल्कि मैं चाहूंगा कि आप लोग इन सब्सटेंसेस के साथ, इन मेन टाइप्स के साथ, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, मिनरल सॉल्ट्स, इनके साथ एक टेबल बनाएं कि ये किन खानों में होता है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है. सो देयर आर 3 हेडिंग्स. सिर्फ पहले हेडिंग के अंदर आपने कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन्स, मिनरल सॉल्ट्स लिखने हैं, और उसके बाद आपने लिखना है कि किन खानों में आपको मिलता है और उससे आपको बॉडी को क्या फायदा मिल रहा है. ये आपने टेबल जरूर बनाना है. अच्छा खैर, लेट्स गेट बैक टू द मिनरल्स. As I said, they are required in small quantities, but they are highly important. They are very important. अब कैल्शियम है, जैसे कैल्शियम किस में यूज होता है? नेस्वीटा का एड याद आया? बोन स्ट्रांग तो मैं स्ट्रांग. सो कैल्शियम कभी भी ना भूलिएगा. ये एड आपके जेहन में आ जाएगा तो आप कभी भी नहीं भूलेंगे कि कैल्शियम इज इंपॉर्टेंट फॉर योर टीथ एंड योर बोन्स टू बी स्ट्रांग. आप अभी बच्चे हैं, आपके लिए इस वक्त कैल्शियम जरूरी है बोन्स और टीथ को ग्रो करने के लिए भी और उनको स्ट्रांग करने के लिए भी. आप जितना कैल्शियम एक बैलेंस्ड फॉर्म में लेंगे उतना ही आपकी हड्डियों के लिए यह अच्छा होगा. इसके अलावा जैसे आयरन है, आयरन इज द सेंटर ऑफ योर ब्लड. हीमोग्लोबिन का जो सेंट्रल पार्ट है जो आपके ब्लड में होता है, उसके अंदर वो किसके इर्द गिर्द बना हुआ है? पूरा आयरन के इर्द गिर्द बना हुआ है. आपने देखा होगा कि पॉपाई द सेलर वो स्पिनच क्यों खाता है? एग्जैक्टली क्योंकि उससे उसको एनर्जी तो एक तो मिल रही है, बट स्पिनच हैज गॉट अ लॉट ऑफ आयरन इन इट. आपने वही, जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि आपने एक टेबल बनाना है. ये मैं आपको दोबारा रिपीट करूंगा, बट बिफोर दैट लेट्स गो टू द नेक्स्ट बोर्ड.
The name says it all, vitamins. Again, मिनरल्स की तरह ये भी कम क्वांटिटी में रिक्वायर्ड है, लेकिन दे आर अगेन वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आप डेली भी खा रहे हैं तो इट्स वेरी गुड. अगर नहीं, एक दिन छोड़ के भी खा रहे हैं, इवन देन इट्स गुड कंपेयर टू द अदर 3 मेन टाइप्स, यानी कि फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स. ये तो आपको डेली चाहिए, लेकिन अगर आप ये एक दिन छोड़ के भी खा रहे हैं तो इट्स ओके. विटामिन्स आर बेसिकली इंपॉर्टेंट फॉर अ लॉट ऑफ केमिकल रिएक्शंस दैट आर टेकिंग प्लेस इन योर बॉडी. इसके अलावा देयर आर मेनी विटामिन्स दैट आर रिक्वायर्ड फॉर योर बॉडीज डिफेंस मैकेनिज्म. आपकी बॉडी के अंदर विटामिन्स इसलिए भी रिक्वायर्ड है कि उसके अंदर जो डिफेंस हो रहा है अगेंस्ट वायरसेस एंड बैक्टीरिया, उसके अंदर भी वो पार्ट प्ले कर सके. दैट इज व्हाई विटामिन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. लास्ट टॉपिक, द लास्ट टाइप इज रफेज. रफेज बेसिकली कभी डाइजेस्ट ही नहीं होता हमारी बॉडी के अंदर. रफेज बेसिकली हेल्प्स इन बाउल मूवमेंट. जो एक्सक्रीशन के टाइम पे फीसेस जब पास कर रहे होते हैं, ठीक है, आपकी लार्ज इंटेस्टाइन्स में, उसकी मूवमेंट को वो हेल्प करता है. और वाटर रिटेंशन में भी. ना वाटर रिटेंशन, जैसा कि मैंने शुरू में बताया था कि दिन के अंदर आपको कितने ग्लास जरूरी, 10 से 15 ग्लास पानी पीना बहुत जरूरी है. क्योंकि आवर बॉडी, हमारा दिमाग, हमारी पूरी बॉडी को वाटर की बहुत जरूरत है. यू वेरी वेल नो दैट. क्योंकि पानी की वजह से आपका पूरा जिस्म के अंदर केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं. अगर आप पानी पीना छोड़ देंगे तो ये केमिकल रिएक्शंस इनिशिएट ही नहीं होंगे. और अगर ये केमिकल रिएक्शंस रुक गए तो आपकी पूरी बॉडी फंक्शन करना ही रुक जाएगी. रफेज बेसिकली हेल्प करता है वाटर रिटेंशन में भी. वो एक्सेसिव ये ना हो कि आपने पानी, लेट्स से अगर 15 ग्लास पिया है एंड यू पास्ड आउट वाटर 25 टाइम्स व्हाइल यूरिनेटिंग, फिर तो इसका मतलब है कि आपके अंदर पानी रिटेन ही नहीं हो रहा. Again, that's very critical. That is where roughage helps. The dietary fiber helps in retaining water. And apart from that, it also helps in bowel movement. जो feces ने pass करना होता है, and making sure that the feces are soft and easy to pass. अब जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि आपने क्या बनाना है, एक टेबल बनाना है. अब आप अपनी किताब खोलें, इन टॉपिक्स के ऊपर जाइएगा. विटामिन्स, मिनरल्स, प्रोटीन्स, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, इसको लिस्ट आउट करें एक खाने के अंदर. इसके बाद एक लाइन ड्रॉ करते हैं. उसके बाद आपने लिखना है कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है. फिर आपने एक तीसरा एक टेबल बनाना है. उसके अंदर अब आपने लिखना है कि यह किन खानों में मिलता है. आपने बस सिर्फ एक छोटा सा एक टेबल बनाना है. यह आपकी असाइनमेंट है अभी की. यह अभी बनाएं. आपको बहुत क्लियरली समझ आ जाएगा जो मैंने आपको आज सारा पढ़ाया है. और ये आप कभी भी नहीं भूलेंगे इस तरह. कार्बोहाइड्रेट्स आपको किस फॉर्म में मिल सकते हैं, फैट्स आपको किस फॉर्म में मिल सकता है, प्रोटीन्स किस फॉर्म में मिल सकते हैं, एक्सेट्रा. सो आई वांट यू टू डू दिस एक्सरसाइज. आज का लेक्चर, आज का ये टॉपिक यहां पे खत्म करते हैं. हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इसके बारे में थोड़ा सा मजीद पढ़ेंगे बिफोर वी मूव ऑन टू द मेन टॉपिक, and that's digestion. अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा. स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, और खास तौर पे दूसरों का भी ख्याल रखिएगा. मिलते हैं अगले लेक्चर में. खुदा हाफिज.